मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। भारत अमेरिका के टैरिफ प्लान पर सख्त तेवर दिखा रहा है। पीएम मोदी ट्रंप टैरिफ का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। अब भारत अमेरिका के खिलाफ टैरिफ पर सख्त पॉलिसी बना रहा है। यानी इंडिया ने ठान लिया है कि अमेरिका को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। जी हां, आपको याद होगा कि अगस्त 2025 में यानी इसी महीने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर बढ़ते हुए रूसी तेल दरामदात के रद्द अमल में अमेरिकी टैरिफ 50% तक बढ़ा दिया। पहले 25% यह टैरिफ था और फिर इजाफी 25% के फैसले के बाद अमेरिका भारत पर दबाव बनाना चाह रहा था। पहले ट्रंप टैरिफ्स का ऐलान दुनिया भर में एक ताकत का मुजाहरा महसूस हुआ, जिसमें वाजे किया गया कि अमेरिकी पॉलिसी अब महज तिजारती तहफ्फुज नहीं बल्कि एक हतक आमेज दबाव है। लेकिन इस पर भारत अब जवाबी मूड में नजर आ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी इस राह में रुकावट डालने के बावजूद उन्होंने कहा कि भारत अपने यहां किसानों, डेयरी और माही परवरी शोबे के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहेगा और वो जाती या सियासी कीमत बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत झुकेगा नहीं, वो झुकेंगे नहीं, भले ही उन्हें जाती नुकसान का सामना करना पड़े, वो किसी भी तरह की परेशानी बर्दाश्त करने को तैयार हैं। और आप देखिए कि जिस तरह से टैरिफ की भभकी अमेरिका की तरफ से दी जा रही है, पहले 25% टैरिफ लगाया जाता है भारत पे और उसके बाद इजाफी यानी एक्स्ट्रा 25% का टैरिफ और लगा दिया जाता है भारत पे कि भारत पर एक दबाव बनेगा और भारत झुक जाएगा। लेकिन आप देखिए कि भारत झुका नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झुके नहीं है और भारत लगातार जवाब दे रहा है। जैसे ही अमेरिका की तरफ से यह तुगलकी फरमान जारी किया गया, उसके फौरन बाद भारत के विदेश मंत्री ने सबसे पहले इसका जवाब दिया कि भारत नहीं झुकेगा। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी सामने आए, निकल कर आए और उन्होंने कहा कि अमेरिका के इस रवैये के खिलाफ, अमेरिका के इस तुगलकी बयान के खिलाफ, इस हुक्म के खिलाफ भारत नहीं झुकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा कि वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि इस फैसले के बाद उनका ज्यादा नुकसान एक तरह से हो सकता है, लेकिन वो कोई भी नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। वो अपने किसानों को कोई भी परेशानी नहीं होने देंगे, क्योंकि ये टैरिफ लगने के बाद कहीं ना कहीं जो गरीब किसान हैं उनकी परेशानियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी। डेयरी से जो जुड़े हुए हैं, दूध मसनूआत से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनकी परेशानियां एक तरह से बढ़ जाएंगी। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो हर परेशानी झेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने किसानों पर वो किसी तरह की आंच नहीं आने देंगे। और यही वजह है कि आप देखिए कि ईंट का जवाब भारत पत्थर से दे रहा है। कई ऐसे मुल्क हैं जिन पर अमेरिका ने टैरिफ लगाया, वो मुल्क झुक गए। वो मुल्क उस टैरिफ को एक तरह से उस पर रजामंदी उन्होंने जाहिर कर ली। चाहे यूरोपीय ममालिक के देशों की बात की जाए या दूसरे एशियन ममालिक की बात की जाए, वो एक तरह से झुक गए और काम करने के लिए तैयार हो गए, उस टैरिफ पर रजामंद हो गए। लेकिन भारत ऐसा एक मुल्क है दुनिया में जो अमेरिका के इस रवैये के खिलाफ डट कर खड़ा हो गया। खुद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी निकल कर आए और उन्होंने साफ साफ दो टूक अल्फाज में कहा कि भारत अमेरिका के इस रवैये के खिलाफ झुकेगा नहीं। अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। और यही वजह है कि अब भारत ने बड़ा कदम उठाते हुए अमेरिका से दरकार हथियारों की खरीदारी रोकने का ऐलान कर दिया है। आप देखिए कि भारत ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, क्योंकि आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही भारत और अमेरिका के दरमियान हथियारों की बड़ी डील हुई थी। इसे एक तारीखी डील बताया जा रहा था, लेकिन भारत ने अमेरिका को
उसकी औकात बताने के लिए, अमेरिका को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए भारत ने अमेरिका से दरकार हथियारों की जो खरीदारी थी उसे रोकने का ऐलान कर दिया है। यह दरअसल बहुत बड़ा कदम है भारत का और मोदी पॉलिसी का, या जो मरकजी हुकूमत है भारत की उसकी पॉलिसी का एक बहुत बड़ा कदम है। ये कदम दरअसल उठाना कोई इतना आसान नहीं था, लेकिन जिस तरह से भारत ने साफ तौर से कहा है कि भारत झुकेगा नहीं और इस तरह के रवैये से भारत को झुकाया नहीं जा सकता है, तो सबसे पहले अमेरिका को जो बड़ा झटका, दरअसल अमेरिका अपने हथियारों का कारोबार करता है और डोनाल्ड ट्रंप आप देखिए कि एशियन ममालिक या इसके अलावा यूरोपीय जो ममालिक हैं उनके हाथ बड़े पैमाने पर हथियारों की तिजारत करते हैं और भारत के साथ ये तिजारत काफी पुरानी है और भारत के साथ बड़े पैमाने पर इस तरह की हथियारों की डील होती है। अभी कुछ दिनों पहले ही ये डील एक तरह से हुई थी भारत और अमेरिका के दरमियान हथियारों को लेकर, और इसी डील को अब एक तरह से भारत ने रोकने का बाकायदा ऐलान कर दिया है और यह नतीजा है ट्रंप टैरिफ का जो भारत पर लगाया जा रहा है। आपको याद होगा कि F-35 तैयारे जो कि अहम ताकत का रद्द अमल समझा जाता है, वहीं फरवरी 2025 में मोदी ने वॉशिंगटन में ट्रंप से मुलाकात की और दोनों ने मिशन 500 प्लेटफॉर्म तय किया, यानी 2030 तक दो तरफा तिजारत को $500 बिलियन तक पहुंचाना हदफ था। ये एक बड़ा मुआहदा था अमेरिका और भारत के खिलाफ, लेकिन अगर अमेरिका अपने रवैये से पीछे नहीं हटता है तो जो मिशन 500 जो डील है इस पर भी इसका असर पड़ेगा। तो अमेरिकी टैरिफ का मुकाबला न करना भारत एक तरह से इसके दबाव में नहीं आया है, बल्कि इसके बावजूद किसानों और मकामी शोबों का दिफा भारत ने किया है। सियासी और समाजी इस्तेहकाम को सामने भारत ने रखा है। उसने कहा है कि मुल्क हमारा पहले है, यहाँ हमारे जो किसान भाई हैं वो पहले हैं और यही वजह है कि दिफाई अशिया की खरीदारी रोकना ये एक वाज़ेह हिकमत अमली है भारतीय सरकार की, मोदी सरकार की, जो कि अमेरिका के दबाव के जवाब में आलमी स्ट्रेटेजिक मौक़िफ़ का इजहार भी करती है। ये जो पॉलिसी है खासतौर से उसका भी एक तरह से इसमें इशारा मिलता है। और आप देखिए कि तिजारती मुज़ाकरात में अपनी शराइत भी अब मोदी सरकार ने रख दी है कि अगर ये टैरिफ कम नहीं होता है या अमेरिका अपने इस फैसले से अगर पीछे नहीं हटता है, अमेरिका अगर इसमें नरमी नहीं करता है, तो इससे भारत ने बावकार और पोजीशन एक तरह से बरकरार रखनी होगी भारत को। और यही वजह है कि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ्स की बमबारी की और रिस्पांस में नरेंद्र मोदी ने टैरिफ जंग में अपना जो मौक़िफ़ है वो भी एक तरह से जाहिर कर दिया है और उन्होंने कहा है कि देश पहले है, मुल्क पहले है, किसानों के मफादात पहले देखे जाएंगे। और यही वजह है कि एक बड़ी डील जो हथियारों की डील थी उसे एक तरह से भारत ने रद्द कर दिया है। पहला झटका अमेरिका को भारत ने दिया है और इसके अलावा अगर अमेरिका इसके बाद भी नहीं मानता है तो मिशन 500 जो बहुत बड़ी डील है फ्यूचर को लेकर और भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर, उस पर भी आने वाले दिनों में असर पड़ सकता है। मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं।